बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पावर की जंग है जो मुसलसल जारी है, कहीं पावर में रहने के लिए, कहीं जिनके पास पावर है उनके करीब रहने के लिए कोई ना कोई इस वक्त इकदामात किए जा रहे हैं। जी हाँ, पंजाब असम्बली के इजलास से मुतलिक तो मैंने आपको बताना ही बताना है, जहां 2 इजलास अनाउंस हुए हैं, लेकिन उस मौके पर एक ऑर्डिनेंस जारी हो गया है। उस ऑर्डिनेंस के बीच में क्या है, किस तरह परवेज इलाही के पर काटने की कोशिश की जा रही है, वो तो आपको डिटेल मैंने आपको बतानी है। कितना आईनी है, कितना गैर आईनी है, और बिल आखिर ये लाहौर हाईकोर्ट में मामला जाना कैसे है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना कैसे है। क्यों मैं हर बार कहता हूं कि ये फैसले पाकिस्तान के सियासतदान नहीं, बिलाखिर इदारों के पास ही जाएंगे। डिटेल बहुत ज्यादा अहम है, कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स है। इस वक्त परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं जी, मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान है, किस तरह डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया जाना, दोस्त मोहम्मद मजारी को, किस तरह इसकी लीगैलिटीज चैलेंज होनी है, मोनिस इलाही के पर्चा क्या है, परवेज इलाही का उस पर्चे के अंदर क्या है जिसपे उनको एक समन भी जारी हो चुका है। बहुत अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बतानी है। लेकिन एक और अहम तरीन खबर भी इसके अंदर बीच में शामिल है जो मैं इब्तिदा में बात कर लेता हूं। वह है, मैंने कहा कि ये पावर गेम जारी है, या पावर में रहने के लिए या जिनके पास पावर है उनके करीब रहने के लिए। अवाम का गिला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ शुरू हो चुका है। जायज़ है नाजायज़ है, इट्स अनदर थिंग। खुद मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत और जो उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्रेंड जला दिया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कि अपना ट्वीट डिलीट करो। अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पूछ रही है उस ट्वीट से मुतालिक जिसमें उनका यह कहना था कि मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ परवेज मुशर्रफ से है जो हमने सही है। परवेज मुशर्रफ को माफ़ कर देना चाहिए, उनको पाकिस्तान के अंदर लाना चाहिए, और उनको किसी किस्म की सहूलियात है तो गवर्नमेंट को वो सहूलियात देनी चाहिए। मैंने कल के व्लॉग के अंदर कहा था कि मुशर्रफ साहब से मुतालिक ये जारी बात है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ज़ाती सोच है, और दर्द दिल रखते हुए ये तमाम बातें की भी जा सकती हैं। और बहरहाल ये इदारों ने भी साबित किया कि वो अपने मौजूदा चीफ और साबिका चीफ उसके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहना भी चाहते हैं। लेकिन अवाम का सवाल कुछ और है जो मैं भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जी। बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के हल्के दो टोक अल्फाज में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले आपने बोला अवाम का गिला क्या, वो भी अलहदा बताता हूँ कि पावर टॉक्स पावर। अच्छा जी, मज़ामत का बयानिया आपने बनाया, आपने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया 3.5 साल, और फिर आपने ये सवाल भी खड़ा कर दिया मुझे क्यों निकाला। अच्छा, और अब हम मुशर्रफ को लाने और माफ़ी की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को आपने बीच में सबसे पहले मुशर्रफ की माफ़ी के हवाले से इस्तेमाल किया। उन्हें कहा इस ट्वीट को फ़ौरन डिलीट करें। सोशल मीडिया पर एक वबाल मचा हुआ इस बात पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ। जी हाँ, जो नहीं यूज़ करें उनको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं पिछले 15 दिनों में, बल्कि 15 नहीं 18 दिनों में अवाम के ऊपर बिजली का पहाड़ गिर गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश हैं। अवाम को 60 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश हैं। अवाम को आटा नहीं मिल रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश हैं। बिजली 25 रुपये यूनिट होगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश हैं। इसके अलावा दीगर महंगाई की जो चीज़ें हैं, जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी है, उसमें बेपनाह इजाफा हो गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खामोश हैं। अभी तक एक जुमला, एक सिंगल ट्वीट नहीं हुआ। मिफ्ता इस्माइल एक अजाब बन के मुसल्लत कर दिया गया है। अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक पुरसरार खामोशी रखी है। अचानक से परवेज मुशर्रफ के दुबई में बीमार और शदीद बीमार होने की खबर आई, और अपने इदारे यानी पाक फौज के साथ अपनी एफिलिएशन शो करने के लिए कि वर्क पलट गया है, मेरा स्टांस बदल गया है, मैं पहले जैसा नवाज शरीफ नहीं रहा। अवाम ये कह रही है, आपने एक ट्वीट दाग दिया, हालांकि आपको अवाम के मसाइल के ऊपर बोलना चाहिए था। अवाम आपको पिछले 20 दिन से आपसे मुतल्लिक सोच रही है, सुनना चाह रही है, बोलना चाह रही है, समझना चाह रही है कि उनका लीडर मुस्लिम लीग नून का सरबराह आखिर क्या कह रहा है इस तमाम सिचुएशन में। क्या मौजूदा हुकूमत के इन तमाम एक्ट्स को ओन कर रहा है कि वही मातम कर रहा है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, जो कुछ था उनकी प्लानिंग थी, जो कुछ था जो कहते थे कि ये दरअसल IMF की जो शराइत है ये बैनुल अक़वामी साजिश है जिसके जरिए पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाई जा रही है। जो ये कहता था आज IMF की शराइत किस तरह मिनोन मानता हुआ बल्कि लेटता हुआ नजर आ रहा है। मियां शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, तो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की दर है। सोशल मीडिया पे इस वक्त इस तरह गुस्सा निकाला जा रहा है, और वो सोशल मीडिया जो हर वक्त मुस्लिम लीग नून की मदा सराई करते हुए नजर आता था,
आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप अवामी मसाइल के बजाय आप इदारों के साथ अपनी एफिलेशन और अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी शो करने के लिए आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान आना होगा ना तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछ के नहीं आएंगे, वो मौजूदा हुकूमत से पूछ के नहीं आएंगे। उन्होंने आना होगा तो अपने इदारे कीमा के ऊपर आएंगे, और इदारे ने कहा उनको आना चाहिए। और उनकी पाकिस्तान इस बीमारी के अंदर मुंतकली दरअसल उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स की उम्र के ऊपर है, और कोई एहसान भी नहीं है इसकी। ये भी सुन ले डिटेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ऐसी कई डीलें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दी हैं। एनआर तो अपनी जगह पर ही, मिसाक़ जमहूरियत तो अपनी जगह पर ही, ये सब उसके पीछे थे। जी हाँ, एक डील के साथ ही सऊदी अरब भेजा था ना, उसी डील के साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लंदन इलाज के लिए भेजा था। उसी डील के साथ ही उनके वालिद गिरामी के जनाजे में शिरकत के लिए मुशर्रफ साहब ने कहा था इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो शरीक हो सकते हैं। इस तरह की कई डील्स हो चुकी हुई हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की मरहूम मिन्नत थी। तो अगर वो कर रहे हैं तो वो किसी एहसान का बदला ही चुका रहे होंगे अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हाथ में। तो जाती मरतबा भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ ही उन्होंने भेजा था परवेज़ मुशर्रफ साहब को। तो इस वक्त अवाम इन तमाम सवालों को मैं सोशल मीडिया के जरिए आपके माजी के रिकॉर्ड को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ आपने कोई गुस्सा नहीं करना, ठीक है। अब आगे सुन ले जी, अब आ जाए जी। मैंने कहा पावर की गेम चल रही है। पंजाब असम्बली के दो इजलास हैं जी, एक बुला लिया गया। कदम बड़ा ज़बरदस्त नून लीग ने कर लिया, जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाते थे। आज खुद उन्हीं ज़राए के साथ काम कर रहे हैं ऑर्डिनेंस के जरिए। वो ऑर्डिनेंस क्या है वो आपको बाद में बताता हूँ। दो इजलास हैं जी, एक पंजाब असम्बली की मेन बिल्डिंग में, दूसरा ऐवान इकबाल के अंदर। एक गवर्नर ने यह कह के कहा 41वां इजलास है, दूसरा परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह कहा कि नहीं, कल के इजलास की कॉन्टीन्यूटी है, मैंने कल का इजलास बर्खास्त नहीं किया था। लेकिन बहरहाल ये जाना आखिर में अदालत में, लेकिन बीच के प्रोसेस मैं आपको बता दूँ जी। ऐवान इकबाल में जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि वो इजलास गैर कानूनी है जो ऐवान इकबाल के अंदर बुलाया गया है। इजलास मैंने बर्खास्त नहीं किया था। आज का इजलास का, कल के इजलास का तसलसल है जो आज हो रहा है जी, और ये 41वां नहीं 40वां सेशन है, ठीक है। इस सिलसिले में परवेज़ इलाही के पास कुछ इख्तियारात तो हैं, लेकिन दोस्त मजारी का पहले मैं आपको बता देता हूँ। नून लीग उनके जरिए क्या काम कराना चाहता है, डिप्टी स्पीकर वही काम कराना चाह रही है जो उनसे करवाया गया था हमजा शहबाज की वजारत आला के हवाले से, जो उनके साथ करवाया गया था उस वक्त जब तहरीक अदम एतमाद थी। और याद है वो फिर पूरा फड्डा, वो पूरी एपिसोड आपको असम्बली की पता है। तो नून लीग इस प्लान के साथ जा रही है, लेकिन प्लान उसका आगे भी कुछ हो चुका है। परवेज़ इलाही क्या कर सकते हैं, ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी रूलिंग दे सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ, मेरा कोई आईनी उज़्र भी नहीं है कि मैं क्या करूँ, मैंने बाकायदा इजलास का तसलसल बरकरार रखा हुआ पंजाब असम्बली में। तो ये डिप्टी स्पीकर कैसे इजलास कर सकता है, ये कर सकते हैं। अच्छा, मेरी मौजूदगी में इजलास चेयर नहीं कर सकता डिप्टी स्पीकर। अब ये मामला डेफिनेटली अदालत में जाने के लिए तैयार हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर की आईनी हैसियत भी चैलेंज हो सकती है। दूसरी तरफ मोनस इलाही के साहब के ऊपर जी FIA मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक पूरा बन गया जी, FIA दर्ज हो गई है। थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी वो एक न्यूज़ चैनल से उनका मैं मोटरवे पे हूँ, सीधा FIA के हेडक्वार्टर पर जाना है। तो ये दरअसल परवेज़ इलाही साहब को भी टफ टाइम देना है, और देना क्या है, रवायती प्रेशर डाल के जी। यही सारी ज़िंदगी हमने देखा है। 2020 की ये इंक्वायरी है जो इमरान खान साहब ने स्टैंड की थी, रहीम यार शुगर मिल्स, दीगर शुगर जिसमें जहांगीर तरीन वगैरह और दीगर तमाम शुगर मिल्स मालिकान थे, उस वक्त उस इंक्वायरी से वो क्लियर थे, ठीक है। अब वो इंक्वायरी दोबारा पुट की गई है, 2020 की इंक्वायरी है। नायब कासिद नवाब भट्टी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और रेवेन्यू ऑफिसर है मजहर इकबाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 72 करोड़ रुपए का ये ट्रैप बनाया गया है, लेकिन ये एक तीर से दो शिकार है। नवाब भट्टी जो है ना, वो सेक्रेटरी असम्बली है, मोहम्मद खान भट्टी इनके कज़न भी हैं। तो मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो एक तीर से दो शिकार, परवेज़ इलाही साहब को भी प्रेशर में लेके आना है, और मोहम्मद खान भट्टी साहब के बड़ा इल्ज़ाम है मोहम्मद खान भट्टी पे पिछले सेशन में इतने अर्से तक वजारत आला का हलफ ना लेने में, गवर्नर के इजलास बुलाने के हवाले से मोहम्मद खान भट्टी का बहुत ही बड़ा हाथ है इस तमाम मामले में। तो मोहम्मद खान भट्टी को भी तो उन्होंने पूरा सबक सिखाना ही सिखाना है। तो इसलिए मोहम्मद खान भट्टी के कज़न है नायब कासिद नवाब भट्टी, उनको इस मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, और फिर एक समन भी जारी हुआ परवेज़ इलाही साहब के दौर में, परवेज़ इलाही साहब के सिलसिले में, और उस दौर का जब वो वज़ीर आला थे 2004-05 का। और राना सना साहब से ये सारा मामला इमरान खान साहब पर डाल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तारिक खुर्शीद, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि उनके फ्रंट मैन है चीफ इंजीनियर वसीम तारिक, 20वें ग्रेड के अफसर है जी। एंटी करप्शन ने जी उनको गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन आखिर में क्या हो गया जी, जिस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत चला रही है, आज एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया जी। उस ऑर्डिनेंस में स्पीकर पंजाब असम्बली यानी परवेज़ इलाही साहब के इख्तियारात को महदूद किया गया और वजारत कानून ने सुबह सुबह समरी तैयार की थी और गवर्नर साहब ने इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम कर दी गई है इसमें जी। 3 माह तक ये ऑर्डिनेंस चलेगा और यूं फिर ये ऑर्डिनेंस चैलेंज होगा अदालत के अंदर। बिलाखिर ये तमाम फैसले इदारों के अंदर होने हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के पर काटने की कोशिश तो है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे होती है, ये जानना बाकी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।